मैं एडवोकेट परमतप रावल आपके सामने प्रस्तुत करता हूं मेरी सोच, यानी कि भारत देश और चुनाव, यानी कि चेतना से शिखर की ओर। चलो बात करते हैं हम अपने देश के भविष्य की। स्कूल के टीचर ने विद्यार्थियों से सवाल किया। सवाल बहुत ही सिंपल था। सवाल था, एक दिन में 30 भेड़ चारा चर रहे थे। उस 30 भेड़ में से 10 भेड़ चले गए, तो बताओ बच्चों, कितने भेड़ बचेंगे? सर बताइए। सर 20 भेड़ बचेंगे। सही जवाब। सर ये गलत जवाब है। वो कैसे? सर 30 भेड़ में से अगर 10 भेड़ चले जाते हैं तो एक भी भेड़ नहीं बचेगा। ये जवाब सुनकर स्कूल के टीचर और सब विद्यार्थी हैरान हो गए। ये कैसा जवाब? तब एक विद्यार्थिनी ने समझाया कि टीचर, आप मैथमेटिक्स पढ़ाते हो, समझते भी हो, पर आप उस भेड़ के स्वभाव को नहीं जानते। वो भेड़, अगर एक भी भेड़ वहाँ से चला गया तो वहाँ एक भी भेड़ नहीं बचेगा। वहाँ से सबके सब चले जाएंगे। चुनाव नजदीक आ चुके हैं। ये बात मैंने आने वाले चुनाव के बारे में कही है। अपने देश में भेड़ की संख्या दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। इंसान का भेड़ बनना मतलब एक क्राउड में जुड़ जाना। भेड़ बनना मतलब अपने खुद की आवाज को खो देना और उस क्राउड की आवाज को फॉलो करना। भेड़ बनना मतलब अपने दिल और दिमाग दोनों को स्विच ऑफ करके जीना। इंसान का क्राउड में जुड़ जाना मतलब इंसान मिटकर भेड़ बन जाना। किसी विद्वान ने ठीक ही कहा है कि एक इंसान में तो दिमाग होता है, पर वही इंसान जब क्राउड में, भीड़ में जुड़ जाता है, तब उसका दिमाग उसका खुद का नहीं किसी और का हो जाता है, भ्रष्ट हो जाता है। आगे बात करते हैं, भेड़ कितने प्रकार के होते हैं। भेड़ 4 प्रकार के होते हैं। पहला धार्मिक, दूसरा पॉलिटिकल, तीसरा कट्टर जातिवादी और चौथा है साहित्यिक। इन सब में दूसरा प्रकार जो होता है पॉलिटिकल भेड़, ये देश को दीमक की तरह खा जाते हैं और देश को अंदर से खोखला कर देते हैं। ये भेड़ कोई एक इंसान को अपना नेता बना के उसी की जय जयकार करते हैं और उसी नेता को महामानव मानने की भूल करते हैं। यही पॉलिटिकल भेड़ को हर वक्त बस यही अपेक्षा होती है, उनको किसी भी प्रकार से पैसे वाला कर दे और या तो अच्छा सा पद देकर उनको भी एक छोटा मोटा सा नेता बना दे। यही पॉलिटिकल भेड़ जिसके खेत में ज्यादा घास और पत्ते दिखाई दे, उनका दुपट्टा पहन के उसके खेत में चले जाते हैं। इनका कोई जमीर नहीं होता, उनको तो सिर्फ स्वार्थ से मतलब होता है, यानी कि अपनी कुर्सी। चुनाव आ चुके हैं, देखते हैं हम इंसान भारतीय बन पाते हैं कि नहीं, या फिर से हम भेड़ बन के रह जाएंगे। एक तरीका है सही मायने में इंसान बनने का या भारतीय बनने का। इस्तेमाल करने में क्या जाता है, किसी भी वक्त चमत्कार हो सकता है, न जाने देश का कुछ भला हो जाए। पहले तो हम ये बात अच्छी तरह से समझ ले कि हम मतदाता है, इंसान भी है, और इन सबसे पहले हम भारत के नागरिक हैं और भारतीय नागरिक होने की वजह से राष्ट्र के प्रति हमारी जिम्मेदारी और बढ़ जाती है। हमारे वोट की कुछ तो अहमियत है। देश का भविष्य चुनाव के द्वारा तय होता है। आपको भी पता है, कुछ लोगों ने चुनाव को कमाने का जरिया बना दिया है। चुनाव के प्रति हमारी जो सोच है उसको बदलना होगा। हम क्या सोचते हैं और हमें क्या करना है, चलिए कुछ सोचें। फिर ऐसा न हो कि वोट बिकता गया, देश टूटता गया। क्या चल रहा है भाइयों? चुनाव आ रहा है। अरे छोड़ो नहीं यार, वोट देके क्या फायदा, खाली झंझट में पड़ना, हमारा टाइम बर्बाद करना। भाई पहली बार वोट कर रहा हूँ, जो लोग पैसा देगा उसी को ही वोट दूंगा।
देखो भाई, ऐसा करते हैं, अपना जो नेता खड़ा हुआ है, ये नया नेता, उनको वोट देते। वो अपने को 5 साल के लिए अपना काम निकालेगा और खर्चा पानी भी देगा। क्या बात है, सही है ना? नहीं नहीं भाइयों, चुनाव ही अपना मजबूत हथियार है। हम एक काम तो अवश्य कर सकते हैं। हमारे क्षेत्र में जितने भी उम्मीदवार खड़े हैं, उनके प्लस पॉइंट और माइनस पॉइंट को तो हम जान सकते हैं। फिर उसमें से जो उम्मीदवार हमें सही लगे, उचित लगे, कबाड़िया न हो, बिकाऊ न हो, उसी उम्मीदवार को ही हमें वोट देना है। फिर वो चाहे किसी भी पार्टी से जुड़ा क्यों न हो। कौन सा उम्मीदवार हमारे लिए अच्छा काम करेगा, कौन सा उम्मीदवार हमारे देश के हित में काम करेगा, ये समझकर ही वोट देना चाहिए। उम्मीदवार के मेरिट्स को ही जाने बिना जो पक्ष हमें अच्छा लगे उसको वोट देकर हम बहुत बड़ा रिस्क ले रहे हैं और ये देश के लिए बहुत घातक है। इसका परिणाम हम आज तक भुगत रहे हैं। सही बात है। अपने मत क्षेत्र में जितने भी उम्मीदवार खड़े हैं, उसमें से हमको जो उम्मीदवार सही लगे उसी उम्मीदवार को ही हम संसद में भेजें। अगर पूरे देश में सारे मत क्षेत्र में ऐसा होता है तो हमारे देश के अच्छे से अच्छे लोग संसद में आएंगे। अपने देश को आज अच्छे नेता की जरूरत है और इससे भी ज्यादा संसद को आज अच्छे सांसदों की जरूरत है। अगर हमें कोई उम्मीदवार अच्छा ना लगे तो ऑप्शन है नोटा। अगर हमें उम्मीदवार सही न लगे तो नोटा का ऑप्शन भी दिया गया है, उसका उपयोग करें। लेकिन किंतु मतदान अवश्य करें। या तो सही उम्मीदवार चुने या तो नोटा का ऑप्शन यूज करें। इसमें ही हम सबकी भलाई है। नोटा का इतना अच्छा ऑप्शन दिया गया है तो फिर क्यों ना हम इस्तेमाल न करें। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि अगर हमें नोटा का यूज किया तो हमें बहुत अच्छे परिणाम मिल सकते हैं। नोटा का ऑप्शन राजनीति में क्रांति लाकर हमें इच्छित परिणाम दे सकता है। इसकी अनदेखी ना करें। अगर ऐसा हुआ तो ही हमें अच्छी संसद मिलेगी, अच्छे सांसद मिलेंगे, तब जाके देश आगे बढ़ेगा। अब एक्सपेरिमेंट मत कीजिए। आज पूरे विश्व में अमेरिका सबसे अधिक शक्तिशाली देश है क्योंकि उनके नागरिक हमारी तरह भावनाओं में बहक नहीं जाते हैं। अच्छे सांसदों की वजह से उनकी पार्लियामेंट आज भी मजबूत है। अगर हमें भी अपने देश को शक्तिशाली बनाना है तो हमें भी सोच समझकर वोट देना होगा। अच्छे सांसदों को संसद भेजकर अच्छी संसद बनानी होगी। इसीलिए चुनाव ही अपना मजबूत हथियार है। इन राजकीय पक्षों से उठकर एक और भी पक्ष है, वो है भारत मां का पक्ष। उसको नजर में रखते हुए सही तरीके से मतदान करें, लेकिन मतदान अवश्य करें। आपने महाभारत में तो सुना होगा गंगा पुत्र भीष्म के बारे में। वो बहुत ज्ञानी थे। उनको इच्छा मृत्यु का वरदान था। जब वो बाण सैया पर थे, मृत्यु नजदीक थी, तब पितामह भीष्म ने कहा था कि मृत्यु के बाद भी मोक्ष की प्राप्ति तब तक नहीं हो सकती जब तक राष्ट्र की कमान सुरक्षित हाथों में न सौंपी जाए। परिस्थितियां कभी भी नॉर्मल नहीं हो सकती। हमको ही कुछ न्यू नॉर्मल का सर्जन करना होगा। अंत में मैं 2 शब्द अवश्य कहूंगा। चुनाव 2 चरण में होंगे। पहले सिर्फ 2 महीने के लिए वो आपके चरणों में होंगे, फिर 5 साल के लिए हम उनके चरणों में होंगे। फिर से हम सब वही के वही रहेंगे। भारत माता की जय।